सन्माननीय रवींद्र कदम साहेबांचं इथे आगमन झालंय। त्यांचं आम्ही या आयोजकांच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतोय। सर आगतम स्वागतम सुस्वागतम। येऊया मॅच कडे। मॅच मध्ये आपण पाहतोय एक षटक। चला लवकरात लवकर चालू करा मॅच। विनंती आहे दोन्ही संघांना, खास करून पंचांना विनंती आहे आपण वेळ काढून देऊ नका कोणत्याही खेळाडूला। गोलंदाजीची धुरा सांभाळण्यासाठी उमेश आणि जे दोन बॅटर अमर स्ट्राईक वर, नॉन स्ट्राईक प्रणव। एकच षटक, त्यामुळे इथे पॉवर प्लेचा संबंध नाहीये। दूरवर फैलावलं आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षण। पहिला बॉल अति वेगाने फेक केली, चांगला बॉल रिलीज झाल्यानंतर उजव्या यष्टीच्या बाहेर निघून झाला आणि गेल्यानंतर मात्र यष्ट्यांच्या मागे उमेश भोईर चूक काम बजावताना कोणतीही चूक करत नाहीये। डॉट बॉल। एक षटक, एक षटकाचा सामना, अंतिम फेरीचा सामना, ग्रँड फिनालीचा सामना। दुसरा बॉल। या वेळेला चांगला फटका, फुल टॉस होता, ऑन साइडला घेतलाय। लॉंग ऑनला फिल्डर तैनात, फेक करेपर्यंत एकच धाव। चांगली फिल्डिंग, चांगले क्रिकेट पाहायला मिळतं। दाद सुद्धा या फिल्डिंग साठी मिळाली जाते, कारण टाळ्यांचा इथे गजर होतोय। नक्कीच चांगलं फिल्डिंग आणि चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळालं। एका धावेने अकाउंट ओपन केलंय अमरने आणि संघाची धावसंख्या आहे 69 ची 1। 2 चेंडूचा खेळ संपुष्टात आलाय। 4 चेंडू शिल्लक आहेत या इनिंग्स मधले, म्हणजेच काय तर फक्त 2 षटकं असतील या सामन्यामध्ये। त्याच्यातलं एक पहिलं ते म्हणजेच फेक करेल जयखंडोबाचा संघ आणि दुसरं जे षटक असेल म्हणजे दुसऱ्या इनिंग्स मधलं ते फेक करेल 69 चा संघ सध्या। चला लवकरात लवकर विनंती आहे, वेळ काढू नका, वेळ कमी आहे। जयखंडोबा तुम्हाला नंतर बॅटिंग करायची आहे। या प्रणव साठी आता पुढचा बॉल। मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, बॉल आपण पाहतोय पायावर आदळल्यानंतर गेला आयडीच्या क्षेत्रामध्ये। एकच धाव मिळेल। चांगली गोलंदाजी करतोय लेफ्ट हँड बॅट्समन आला, त्याला मात्र उमेश गोलंदाजी चांगली करतोय, अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय आणि धाव देत नाहीये। फक्त एकच धाव दिले, ती सुद्धा लेग बायच्या स्वरूपात, म्हणजे 2 धावा सध्या पाहतोय। 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। हो फटका चांगला प्रणवच्या बॅट मधून आणि सलामी दिले आमच्या या व्यासपीठाला, आमच्या पाहुण्यांना। 6 धाव्यांसाठी षटकार। आता रंगत आले मनुष्य, कारण धावा हव्या होत्या। 8 या आकड्यावर धावसंख्या आहे, कारण पहिल्या 3 चेंडूंवर फक्त 2च धावा होत्या, परंतु तदनंतर या 4थ्या चेंडूवर षटकार लगावला आणि धावा नेऊन ठेवल्या डायरेक्ट 8 या धावसंख्येवर। चांगली फलंदाजी प्रणवच्या बॅट मधून। हा खेळाडू आहे ना, याच्या बॅट मध्ये जर बॉल आला, त्याच्या रडार मध्ये आला तर सरळ फेकून देतो। लांब लचक षटकार मारण्याची क्षमता आहे। हो यावेळेला सुद्धा चांगला फटका आहे। इथे काय घडेल, एक धाव तर जरूर मिळते। दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न झाला का, आणि होय झाला। 2 धावा पूर्ण। अमरने चांगला कॉल दिला, एकदम समजदारीचं क्रिकेट पाहायला मिळालं, कारण ज्याच्या बॅट मधून षटकार आला त्याला स्ट्राईक वर परत आणण्याचा प्रयत्न केला अमरने। 2 धावा, 10 धावा या आकड्यावर 5 चेंडूंचा खेळ इथं संपुष्टात आलाय। टार्गेट सेट करणारा हा बॉल, शेवटचा बॉल या इनिंग्स मधला। ओ बॉल निघून जातो यष्ट्यांच्या मागे आणि इथे डॉट बॉल। 10 धावा पहिल्या इनिंग्स मध्ये, म्हणजे पहिल्या षटकामध्ये, आणि हे पहिलं सत्र इथे संपलंय। दुसऱ्या सत्रासाठी आपण पाहणार आहोत। या 11 धावा कंपल्सरी चेस असेल, या स्पर्धेचा नियम आहे, आणि या 11 धावा चेस करण्यासाठी आणि ऐकण्यासाठी मी जरी थांबलो तरी तुम्ही थांबू नका। इथे ऐकत राहा, पाहत राहा। ही स्पर्धा मानाची, अभिमानाची स्पर्धा, अर्थातच 19 कार्लसबर्ग 1911 या स्पर्धेचे आयोजक मयूर भोईर आणि यतीन भालचंद्र भोईर। आणि आवाजात मात्र बदल असेल या पुढच्या इनिंग साठी, या पुढच्या षटकासाठी, अर्थातच माझे गुरुवर्य मनोज पाटिल सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत गमरे जी। मैच बहुत क्रूशियल मोमेंट पर जा चुका है। किसी ने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि फाइनल जैसा मैच 1 ओवर का रखने को पड़े।
देखिए ये दिल के मरीजों का तो मैच रहा नहीं है। मैच में अभी भी रोमांचकता बनी हुई है। दूधिया रोशनी का मैच तो नहीं था, सूरज की रोशनी का मैच अब बदल चुका है दूधिया रोशनी में। एक तरफ मोहिर भोयर एंड कंपनी तो दूसरी तरफ होगी सुशील ढाकवाल एंड कंपनी। कमाल की मैच की यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है। 6 गेंदों में बनाने हो गए 11 रन। अब दोनों बल्लेबाज मैदान पर जा चुके हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि स्ट्राइक पर मोहिर भोयर रहते हैं या फिर बंटी को शायद रखते। या मुझे लग रहा है कि मोहिर भोयर जाएंगे स्ट्राइक पर। 6 गेंदों में चाहिए 11 रन। गेंदबाजी पर है सुशील ढाकवाल। एसबी चैनल के माध्यम से आप इस मैच को सीधा लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो। जो दर्शक हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत है। फाइनल मुकाबले का ये आखिरी मैच केवल एक ओवर का। सुशील ढाकवाल गेंदबाजी पर आ चुके हैं, नए गेंद से गेंदबाजी संभालेंगे, जबकि स्ट्राइक पर होंगे मयूर रामनाथ भुईर। 6 गेंदे और 11 रन। पहला गेंद देखना पड़ेगा क्या किस अंदाज में खेलते हैं। पहली गेंद दाहिने से उड़ दो विकेट, बड़ा शॉट, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद और यहाँ पर विकेट का पतन। ये बड़ा विकेट, जिस विकेट की तलाश थी, जिस विकेट की जरूरत थी मयूर भोईर का, वो 0 पर विकेट गंवा दिया है। अब 5 गेंदों में चाहिए 11 रन। मैच बन चुका है। 69 क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों ने वाकई ही बहुत जबरदस्त खेल खेला है, लेकिन मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब नए बल्लेबाज अमोल। 5 में चाहिए 11 रन। चलिए स्पीड अप करवा दीजिए सूर्यकांत गमरे जी, क्योंकि रात के कारण कभी कभी गेंद दिखाई नहीं देती है। आप प्रति गेंद को मारने का प्रयास करोगे तो इतना आसान तो नहीं होगा। और मयूर भोर ने थोड़ी सी गलती की, जल्दबाजी की, लेकिन सुशील ढाकवाल की वाकई तारीफ करनी चाहिए। आते ही उन्होंने पहली ही गेंद पर जिस विकेट के लिए उन्होंने चक्रव्यूह रचा था, जिस विकेट के लिए उन्होंने जाल बिछाया था, वो विकेट उन्होंने हासिल किया। 5 में चाहिए 11 रन। सुशील ढाकवाल अपनी ओवर का दूसरा गेंद दाहिने से ओवर 2 विकेट। पैरों पे गेंद लगी है, शायद पैरों पे गेंद लगी, लेकिन इस बीच 1 रन लिया जाएगा शायद। क्या कहेंगे अंपायर, लेग बाय है या नहीं है? बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया है, शायद बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, 1 रन मिलेगा। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर में अपने स्ट्राइक में किया है बदलाव। अब स्ट्राइक पर होंगे बंटी ने पिछले मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस समय फाइनल जैसे बड़े मैच में अपने आप को हीरो दिखाने का मौका है। 4 गेंदों में चाहिए अब 10 रन। 4 में 10 रन। सुशील ढाकवाल अपनी तरफ से एडी चोटी का जोर लगाते हुए। इस बार ये बढ़िया गेंद, एक और डॉट बॉल। जितनी डॉट गेंदे जाएगी उतना ही दबाव बढ़ेगा। 3 में चाहिए 10 रन। मैच निकलता हुआ जा रहा है, मैच अभी भी बाकी है। तमाम दर्शकों की दिलों की धड़कनें तेज। कौन जीतेगा कास्बर 1911 का ये चषक? 31 दिसंबर के आखिरी दिन हम देख रहे हैं, 31 का ये आखिरी दिन। ओहो, एक और डॉट बॉल। 2 गेंदे डॉट निकली है। 4 में चाहिए 10। केवल 1 रन बन चुका है। कमाल की गेंदबाजी, कप्तानी भरी गेंदबाजी। जब मयूर भोर का विकेट प्राप्त किया, वहां से कहीं ना कहीं लगा 2 गेंदे 10 रन। मैच बन चुका है भाई। आगे जाकर मारने का प्रयास, डीप एक्स्ट्रा में खिलाड़ी है, क्या ड्रॉप हुआ है? शायद 1 रन मिलेगा। अब आखिरी बॉल बचा हुआ है। टीम का स्कोर केवल 2 रन। 11 रनों का टारगेट रखा गया था, लेकिन जब आपने पहले ही गेंद पर विकेट गंवा दिया तो वहां से मैच जो है वो पूरी तरह से झुक गया था। वहां से मैच पूरी तरह से यू टर्न ले चुका था। और यहाँ पे बड़ा शॉट मारने का प्रयास, कॉर्नर और डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है। विकेट का पतन हो चुका है। इसी के साथ ये मुकाबला जीता है 69 क्रिकेट क्लब की टीम ने लगभग 7 रनों से। तर सर्व खेळाडू विनंती, सर्व खेळाडू 3 टीमचे खेळाडू एकदंत 69 क्रिकेट क्लब जय खंडोबा। त्याचबरोबर उमेश भोईर, निशिकांत तळेगाव सर, आपण देखील यायचं आहे, मुख्य व्यासपीठावर बसायचं आहे आपल्याला। उमेश भोईर, गावदेवी क्रिकेट असोसिएशन जुहुगाव अध्यक्ष उमेश भोईर, सर्व संघाचे खेळाडू आपणास देखील विनंती, एकदंत 11 69 क्रिकेट क्लब जय खंडोबा
आपणास देखील विनंती, आपण देखील समोरच्या कक्षासमोर यायचं आहे.